नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड में सीबीएसई के छात्रों ने बोर्ड में हमेशा से ही उम्दा प्रदर्शन किया है। नतीजा चाहे परीक्षा देकर जाए या किसी वजह से छात्रों को प्रमोशन मिले, छात्रों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं 10वीं के नतीजों ने भी छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और अध्यापकों को भी गदगद कर दिया है। देहरादून रीजन में 99.23% स्टूडेंट जो हैं वो सफल हो गए हैं, जिससे वहीं स्कूल प्रबंधन अपने होनहारों पर गर्व कर रहे हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लंबे समय से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चल रही खींचतान पहले तो तब खत्म हुई जब बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई और आखिरकार सीबीएसई के 10वीं के 21 लाख छात्रों के रिजल्ट का इंतजार मंगलवार को खत्म हो ही गया। बोर्ड ने मंगलवार दोपहर को 12 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया और खुशी की बात तो यह है कि देहरादून रीजन में 99.04% स्टूडेंट्स को इसमें सफलता हाथ लगी है। छात्रों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब उनके लंबे समय का इंतजार इस तरह से खत्म हुआ। छात्रों का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि 57,824 स्टूडेंट्स को 95% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। वहीं 2 लाख छात्रों का स्कोर 90 से 95% के बीच रहा। बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे भविष्य में डॉक्टर बनना है। इसके लिए इतने मार्क्स आए हैं, किस तरह का रहा है आपका मेहनत करने का, पढ़ाई? जब हमारे 9th के ख़त्म हुए थे फाइनल एग्ज़ाम, उसके थोड़े वक्त बाद से ही मैंने अपनी 10th की तैयारी शुरू कर दी थी और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहा और उससे फिर इतने मार्क्स आ गए। भविष्य में क्या लक्ष्य है आपका, क्या गोल है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ किसी अच्छे कॉलेज से इंडिया के, और बस नहीं। अपने गुरुओं के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया? क्या मानते हैं, मैंने कौन मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट तो सबने किया, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, नानी ने, टीचर्स जितने भी रहे मेरे, सब ने मोटिवेट किया मुझे। और हाँ, अच्छा तो खैर जो है बहुत लगा, पर यह है कि अगर पेपर होते तो और भी अच्छा लगता। मतलब ये तो जो है, ये समझ लो कि अब जो है पूरी दुनिया ही ऐसी चल रही है, तो इस वजह से जो है ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा किया बच्चे ने, कर रहा था, मेहनत तो कर रहा था, लगातार करता था। मतलब जो है अगर पेपर भी होते तो परसेंटेज जो है नियर अबाउट ही आती है। बलूनी स्कूल के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ के एमडी हैं डॉक्टर विपिन बलूनी जी, वो बहुत सज्जन आदमी हैं, बड़े जो है मिलनसार व्यक्ति हैं। वहाँ के जो है प्रिंसिपल हो गए नौटियाल जी, वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और ख़ास तौर पर मैं टीचर्स तो वहाँ के सभी कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। मैं पर्सनली मिलता हूँ उनसे। अगर जो है मैं विशेष तौर पर नाम लूँगा नुपुर मैम का। नुपुर मैम जो है बहुत अच्छा, जो है उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, उनका जो है बात करने का तरीका, बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका, तो मैं जो है मेरे हिसाब से तो स्कूल जो है बहुत अच्छा है। स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वैसे भी अगर कोरोना ना होता तो उनकी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के प्रति। नहीं, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और अमन वैसे भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा है। वो स्कूल में नहीं, वो घर में भी बहुत सिंसियर है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, मतलब घर के काम में, हर चीज़ में कहना मानना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बच्चा है। मुझे बहुत खुशी है उसके लिए। अपना नाम बताइए। मधु कोठियाल। मेरा नाम शगुन नेगी है। मैंने अभी अपनी 10th क्लास पास करी है और मेरी 10th में 99.6% आए हैं। मैं आगे पायलट बनना चाहती हूँ। मेरे को उन सब लोगों का सहयोग रहा है जिन्होंने मेरे को समझाया कि कब क्या करना है और कैसे अच्छा प्रेजेंट करना है अपने पेपर को। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मन में ठान लेना होता है, आपके मन में एक जुनून होना चाहिए शुरुआत से ही कि मुझे अपना 10th पेपर अच्छा करना है तो करना है। बस सबसे पहली बड़ी बात तो यही होती है। माँ बाप का कितना और गुरुजन का क्या सहयोग रहा?
मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरी मम्मी का तो हमेशा से मेरे को सहयोग रहा है, क्योंकि वो मेरी पहली टीचर रही हैं, तो उनका तो अभी भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने बहुत मदद करी। मेरे पापा ने भी मेरी हर चीज़ जो मैं मांगती थी, किताब मेरे को ये ला के दो, या मेंटली भी बहुत मदद करी मेरी। सुनीता बताइए, आपकी लड़की इतना मार्क्स लाई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे फील कर रहे हैं? फील तो सबको अच्छा ही फील होएगा। बहुत खुशी हो रही है हमें तो। आगे क्या सोचती हैं इसके भविष्य के बारे में? अब वो तो इसी पे अपना आप डिसीजन लेगी क्या करना चाहती है आगे, है ना। कितना सहयोग रहा है आपका कि इसके इतने मार्क्स आने में? लड़कियाँ हमेशा मांग करी होती हैं, तो आपका कितना सहयोग रहा, अभी तक क्या रहा? मेरा तो क्या, बस इसकी मेहनत है और जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत है सारी, है स्कूल के टीचर्स। तो शगुन नेगी और अमन कोठियाल दोनों ही बच्चों ने 99.6% स्कोर किया है। हाईएस्ट है हमारे स्कूल का ये रिज़ल्ट। दोनों ही बच्चे बहुत सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर भविष्य में बहुत ज़्यादा आशावादी हैं। अगर मैं शगुन की बात करना चाहूँ तो शगुन रिसर्च फील्ड में जाना चाहती है। अमन जो बच्चा है वो भी बहुत अच्छा करना चाहता है भविष्य में, और इतने मामूली बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी ये इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो ये ना सिर्फ पेरेंट्स का आशीर्वाद है, इसमें टीचर्स की भी इक्वली उतना ही मेहनत कहूँगा मैं। और मैं शुभकामना देना चाहूँगा उन बच्चों को फिर से, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो कर सकें, इसके लिए मैं फिर आशावादी हूँ कि वो अच्छा कर पाएंगे। छात्रों और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, और झलके भी क्यों ना, आखिर उनकी मेहनत का जो नतीजा है। हालांकि कोरोना के कहर के चलते उन्हें बोर्ड्स के एग्जाम में बैठने का अवसर नहीं मिल सका, जिसकी बदौलत उनकी पिछली परीक्षाओं में प्रदर्शन को देखते हुए उनका परीक्षा फल तैयार कर दिया गया। 10वीं और 12वीं के लिए कुल 21,13,767 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 20,97,128 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। वहीं सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में देहरादून रीजन में 99.23% स्टूडेंट सफल रहे हैं, जो देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि आंकड़ा पिछले साल से 9.51% ज्यादा रहा। पिछले साल की बात करें तो दून रीजन में 89.72% छात्रों को 10वीं में सफलता हाथ लगी थी। अगर देहरादून के स्कूलों के आंकड़ों की बात करें तो सोशल बलूनी स्कूल के अमन कोठियाल को 99.6% मार्क्स मिले हैं, तो वहीं सोशल बलूनी स्कूल की ही शगुन नेगी को भी 99.6% मार्क्स मिले हैं। दून वर्ल्ड स्कूल के छात्र प्रवीण रावत भी मेरिट लिस्ट में आगे हैं, जिसको लेकर ये खासे उत्साहित दिख रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय बच्चे अपने माता पिता और टीचर्स को देते नजर आए। एक प्रिंसिपल और एक अध्यापक के रूप में तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक अध्यापक के लिए एक स्टूडेंट एक उसकी फसल की तरह होता है। फसल बहुत अच्छी होती है तो उसको खुशी होनी है ना। तो जब भी रिज़ल्ट आता है, मैं तो आपको अपना खुद का बताऊं कि मैंने करीब 30 इयर्स इस प्रोफेशन में गुजार लिए हैं। तो आज भी जब भी कोई रिज़ल्ट निकलता है तो एक दिन पहले से नींद आनी बंद हो जाती है कि कल रिज़ल्ट आने वाला है बच्चों का, क्योंकि वो एक किसान की तरह फीलिंग है। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं फीलिंग, तो मेरी फीलिंग एक उस किसान की तरह जिसको फसल काटनी है, लेकिन रात को क्या हो जाए उसको पता नहीं बेचारे को, है ना। तो अगले दिन जब फसल पूरी पकी हुई तैयार मिलती है तो जो खुशी उसको होती है वो खुशी आज मुझे हो रही है। मेरा नाम प्रवीण रावत है। परवीन, कितनी खुशी हो रही है, किस तरह की मेहनत करके तुमने ये सफलता अर्जित की है और आगे क्या लक्ष्य है तुम्हें? बहुत खुशी हो रही है और आगे यही लक्ष्य रहेगा। बहुत खुशी हो रही है और आगे यही लक्ष्य रहेगा कि अभी तो 10th ही पास की है, लेकिन आगे का टारगेट 12वीं है, जिसमें हमें खूब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ साथ और मेरे को आगे लेफ्टिनेंट बनना है, जिसके लिए मुझे एनडीए का पेपर निकालना पड़ेगा, और जिसके साथ साथ मुझे पढ़ाई और मेहनत दोनों एकजुट करनी पड़ेगी। वहीं अपने नौनिहालों के इस नतीजे को लेकर अभिभावकों में भी खुशी का ठिकाना नहीं है, और वह अपने बच्चों के सफल होने पर फूले नहीं समा रहे हैं। माता पिता जहां बच्चों की भी सराहना कर रहे हैं, साथ ही स्कूल के प्रबंधन और अध्यापकों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। को लेकर जब स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रों के पूरे साल की मेहनत उनके परीक्षा के परिणामों में होती है, और आज इन सभी स्टूडेंट्स ने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। हमारा रिजल्ट निकला है, बहुत अच्छा निकला है, इसलिए सबको बहुत खुशी है और मेरे को है, क्योंकि हम 6 साल से मेहनत ही कर रहे हैं बच्चों के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने भी उतनी मेहनत करी
और मुझे उम्मीद है कि यही बच्चे आगे जाके भी बहुत अच्छा करेंगे और ज़िंदगी में अच्छे सिटीजन्स बनेंगे इंडिया के। हम जो पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई ना करके और भी बहुत कुछ सीख के जाएं स्कूल से, ताकि हमारे को फ़ख्र हो कि ये बच्चे जो हैं ये इंडियन सिटीजन्स बनेंगे एंड दिल डू अस प्राउड। ज़ाहिर है जब आपके स्कूल के बच्चे इस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, एक बेहद गर्व, उल्लास और खुशी की बात होती है। और एज अ मैनेजमेंट ही नहीं, हमारे टीचिंग कम्युनिटी जो है, बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, वो सब इस टाइम बड़े खुश हैं, बड़े उन्हें गर्व हो रहा है कि उनके स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। और कहीं ना कहीं ये जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क है, जो ये रिज़ल्ट्स आते हैं अच्छे, ये उसी का रिवॉर्ड माना जाता है। तो हम बेहद खुश हैं और अपनी तरफ से हम अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है पूरे साल कोविड के बावजूद और इतना अच्छा रिजल्ट। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में देहरादून रीजन के होनहारों ने बाजी मारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सपनों को नए पंख भी दिए हैं। बोर्ड द्वारा घोषित नतीजों को लेकर ये खासे उत्साहित भी हैं। द एशियन स्कूल की छात्रा पिक्सल कटहत ने 10वीं में 99.2% अंक हासिल कर नया कीर्तिमान रच दिया है। उनकी इच्छा है कि आगे चलकर वो एक शिक्षक बने। वहीं इनकी प्रिंसिपल रुचि प्रधान दत्ता ने कहा कि बच्चों को अंक के साथ सीखना बहुत जरूरी है, साथ ही बच्चों के मन लगाकर पढ़ने की भी बात कही। अभी मेरी कक्षा 10वीं का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरे 99.2% आए और मैंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे साथ एक और छात्र था अक्षत सिंगमार, जिसने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया 99.2% पाके, लेकिन वहाँ जा नहीं पाया। और अब आगे जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे भी टीचिंग लाइन में ही जाना है और मैंने आईआईटी के लिए मैं पढ़ रही हूँ, अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ और उसमें ही मैं सफलता प्राप्त करना चाहती हूँ। संदेश से पहले एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि ये कोविड हमको एक चीज़ सिखा के गया है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, और कोविड हमको ये सिखा के गया है कि लिव ईच डे टू इट्स फुलेस्ट। रोज़ आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सिंसियरली कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ आगे जाके काम आएगी। अब जिन बच्चों ने सिंसियरली पूरे साल पढ़ाई की, ऑनेस्टली पढ़ाई की, अपने जितने एग्ज़ाम्स थे, टेस्ट थे, ऑनेस्टली दिए, आज वो सब खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने मार्क्स अर्न किए हैं। और होता क्या है हमारी कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में हम हमेशा डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ते हैं, हम सिर्फ मार्क्स और एग्जामिनेशन की तरफ दौड़ते हैं, और जो हमारा मेन मकसद होना चाहिए, दैट इज़ द जर्नी ऑफ एजुकेशन, वो हम भूल जाते हैं। और वो हमें कोविड ने सिखा दी कि जर्नी ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने क्या सीखा, आपने क्या गेन किया, आपने क्या समझा, आपने कितनी नॉलेज एनहांस की, वो आपकी ट्रेजर है, वो आपकी संपत्ति है, वो आपके से कोई नहीं ले सकता। वहीं देहरादून के गौतम इंटरनेशनल के छात्र धनंजय ने 10वीं में 97% अंक प्राप्त किए हैं और आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही सफलता का श्रेय उन्होंने अपने प्रिंसिपल रेणु रावत और माता पिता को दिया। सर मेरी पढ़ाई तो इसने मेहनत करी है, अपने रूटीन से पढ़ता था, और जहाँ तक तमन्ना है आईएएस बनाने की है। बाकी इसका जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा इसे। कितनी खुशी मिलती है जैसे अगर स्कूल में कोई बच्चा टॉप करता है? खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है, और आगे जब इंटर कर लेगा या कुछ बनेगा तब। अभी तो सर पहला पड़ाव है, तो खुशी है बस घर वालों का, बाकी सब आप सब लोगों का साथ है और आशीर्वाद है। सर आईएएस बनना चाहता हूँ और मेरी मेहनत में सर टीचर्स का योगदान है, सर ट्यूशन टीचर सब पेरेंट्स ने साथ दिया है, और सर बाकी सब दोस्त वगैरह भी। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंटली सर। बच्चों को यही से इस बार हमारा रिज़ल्ट, और पहले भी हमारा रिज़ल्ट हमेशा अच्छा रहा, इस बार 100% रिज़ल्ट रहा। धनंजय 97 के साथ उसने टॉप किया, सिमृति इज़ 96 एंड ऑलमोस्ट 15 or 20 स्टूडेंट दे आर इनटू 90s ब्रैकेट एंड वी आर सेटिस्फाइड। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट फॉर कमिंग अप विद सच ब्रिलियंट रिजल्ट, एंड आई थैंक CBSE also for putting up the result and putting it on time. And since they had helped us a lot to all the school, and because of that we were able to deliver the result on time. I once again GIS appreciate the meritorious effort put in by the teachers, parents as well as students during the pandemic time. Thank you so very much. इस कोविड काल में बच्चों ने अपने अथक प्रयासों से इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। ANB न्यूज़ भी इन होनहारों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, साथ ही इनको बधाई भी देता है कि इनके सपनों को नए पंख मिल सके, जिससे अपने देश का नाम रोशन कर सके।
एएनबी न्यूज के लिए रोहित विक्रम सिंह की एक खास रिपोर्ट। तो हमारा खास कार्यक्रम देहरादून के होनहार लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप लगातार देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देहरादून के होनहार। आज हम आपको इस पेशकश में बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो छात्र हैं वो अपना नाम रोशन कर चुके हैं। 10वीं के रिजल्ट के बाद जो प्रदर्शन रहा बच्चों का वो काफ़ी शानदार रहा। सीबीएसई परीक्षाओं का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है और इस रिजल्ट को देखकर छात्रों और अभिभावकों में खुशी जो है काफ़ी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देहरादून के ये होनहार नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी कुछ अपने सपनों को हमारे साथ साझा कर चुके हैं कि आखिर वो आगे किस तरह से अपनी राह चुनने वाले हैं। लंबी उड़ान के लिए उन्होंने दम भर लिया है। तो ये आज खास पेशकश एएनबी न्यूज़ आपके साथ यहाँ साझा कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बच्चों में किस तरह से खुशी की लहर है। अब नया इतिहास रचने के लिए देहरादून के होनहार ये तैयार हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश बर्तवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रिंसिपल हैं दून इंटरनेशनल स्कूल के, और इनके अलावा संतोष कोटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रिंसिपल हैं दून वर्ल्ड स्कूल के। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। दिनेश जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन इस बार छात्रों का रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कोविड चल रहा था, बच्चों की क्लासेस भी प्रॉपर नहीं हो पाई, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट बच्चों ने स्कोर किया है। क्या वजह आप मानते हैं? बच्चों में इतना जोश था कि वो पहले से ही तैयार थे और वो पूरे साल घर पर रहकर ही मेहनत कर रहे थे। नमस्कार। देखिए बहुत सही कहा आपने, और अभी जैसा बच्चों ने आपको बताया, बच्चों ने इस कोविड की जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी इसको एक चैलेंज की तरह लिया। जो अच्छे बच्चे थे स्कूल ने भी इसको एक चैलेंज की तरह लिया, बच्चों ने भी एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम फेस टू फेस क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम वर्चुअल क्लास का आभास करते हुए हमने इसको ऑनलाइन क्लास नहीं कहा। देखिए जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इसे ऑनलाइन क्लास नहीं कहा, उन्होंने कहा वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास में देखिए आप कहेंगे ऑनलाइन तो वर्चुअल भी थी, लेकिन क्या था कि बच्चों के साथ केवल आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं था, बाकी सभी स्कूलों ने प्रयास किया कि बच्चों को वही सुविधाएं दी जाए, वैसे ही एजुकेशन दी जाए जैसे वो क्लासरूम में देते हैं। यानी एक वर्चुअल क्लासरूम बच्चे से भी बनवाया गया, एक वर्चुअल क्लासरूम टीचर ने भी बनाया, और जब दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया तो इंटरेक्शन इस लेवल तक था कि बच्चा वर्चुअली अपने आप को टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। तो एक्सेप्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन, बाकी सभी वो चीजों का पालन किया गया जो एक फेस टू फेस क्लासेस में किया जाता है। बराबर असाइनमेंट दिए गए, उनका करेक्शन किया गया, यूनिट टेस्ट कराए गए, हाफ ईयरली कराए गए, प्री बोर्ड कराए गए, और जहां पर बच्चों की कमियां थी उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने के बाद टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन सुनिश्चित किया गया, मोटिवेशनल टॉक कराई गई, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। तो केवल एक ही डिफरेंस था कि बच्चे मेरे आंख के सामने नहीं थे, बाकी सभी स्कूलों ने लगभग वही प्रयास किए जो एक वो फेस टू फेस में करते हैं, और जिसका परिणाम आज आप देखने को नेशनल लेवल पर भी और देहरादून में भी मिल रहा है कि लगभग सभी स्कूलों का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा रहा। अब मैं बात करूं दून इंटरनेशनल स्कूल की, तो देखिए मेरे यहाँ 140 बच्चों ने 90% से ऊपर लिए, 27 बच्चों ने 85 से ऊपर लिए, और 49 स्टूडेंट्स ने 80 से ऊपर लिए। तो आप देखिए कि 304 में से बच्चों का परसेंटेज कहाँ पहुंच जाता है। तो बच्चों का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतरीन रहा है। सर आपको रोक रही हूँ, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून के होनहार लगातार जारी है और दोनों मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संतोष जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश जी बता भी रहे थे कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, वर्चुअल तरीके से हम जुड़े रहे और लगातार प्रयास किया है और उन प्रयासों का नतीजा अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिर भी सर, बहुत परेशानियां स्कूल प्रबंधन को भी आई होंगी कि किस तरीके से बच्चों के साथ मेहनत की जाए, क्योंकि आप क्लास में अभी अवेलेबल नहीं है, जो भी है आपको ऑनलाइन करना है, वर्चुअली तरीके से करना है। सर धन्यवाद। इस बारे में सबसे पहले तो मैं कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहूंगा जी। ये जो रिजल्ट जब बन रहा था, बल्कि शायद उससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बार का परीक्षा परिणाम तो बस ऐसे ही होगा, इसकी कोई किसी गिनती में नहीं आएगा, स्कूल सबकी मनमानी करेंगे। जी जी। ये सारे वो लोग हैं जो ऐसा कह रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीबीएसई की टैबुलेशन पॉलिसी को न तो पढ़ा और न उसको ठीक से समझा। बटवाल जी इस बात से एग्री करेंगे, वो जानते हैं, बहुत अनुभवी हैं और हम सब लोग इसमें लगे हुए थे। एक तरह से हमने इसको यज्ञ की तरह लिया। मैं सिर्फ अभी फिलहाल परिणाम किस तरह से हम लोग बना रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। पढ़ाई की तैयारी और वो सारी चीजें तो वो बाद की बात है। अभी की जो मैं बात कह रहा हूँ कि लोगों के मन की जो भ्रांतियां हैं कि इस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो लेट मी टेल यू कि हम लोगों ने रिजल्ट सारे स्कूल्स को एक रेफरेंस ईयर दिया गया था और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ओवरऑल परसेंटेज है, उससे आपको आगे नहीं बढ़ना है जी। और उस रेफरेंस ईयर के परसेंटेज के अलावा एक मॉडरेशन भी था कि ब्रैकेट्स पे अलग अलग बांटे गए थे, इतने स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में, इतने स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में। तो आप ये मानकर चलें रिजल्ट स्कूल ने बनाया लेकिन डायरेक्शंस सीबीएसई की थी। तो इन दैट वे इट इज सीबीएसई रिजल्ट, ट्रूली सीबीएसई रिजल्ट। तो अगर किसी पेरेंट्स के या सोसाइटी में किसी के भी मन में इस तरह की भ्रांति है कि इस रिजल्ट की वैल्यू नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा इस रिजल्ट की वैल्यू उतनी ही है जितने किसी भी दूसरे सीबीएसई रिजल्ट की होती है। अब मैं आपके मूल प्रश्न की ओर आता हूँ। चैलेंजेस, यस, चैलेंजेस सबको थे। जब कोई इस तरह की विपदा आती है तो चैलेंजेस तो होते ही हैं। लेकिन अभी इंट्रो में इससे पहले कोई वक्ता कह रहे थे, शायद कोई आपने पीछे किसी का मैसेज सुनाया था, वहाँ कोई प्रिंसिपल साहिबा थी। हर चैलेंज कुछ न कुछ सिखा कर जाता है जी। ये जो पेंडेमिक का चैलेंज हम सब लोगों ने झेला है, सब लोगों ने सहा है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। पढ़ाने के और पढ़ने के क्या नए नए तरीके हो सकते हैं, ये शायद हमने पहले सोचे नहीं थे। हम में से बहुत सारे लोगों ने जूम और इस तरह के नाम शायद पहली बार सुने होंगे और फिर उनको यूज करना, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उससे सबको पहले तो ये फैमिलियराइज हो। जो टीचर्स है, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, उनको भी ये पता नहीं था कि हाउ टू ऑपरेट जूम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहले तो उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद फिर पेरेंट्स की ट्रेनिंग, क्योंकि अब स्पेशली जो क्लास 10th के बच्चे जो हैं या उससे नीचे के जो बच्चे हैं क्लासेस के, वहाँ पर वो बच्चे उतने अच्छे से ऑपरेट अगर नहीं कर पाते हैं तो वो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स को भी ट्रेन करना, दैट वाज आल्सो अ चैलेंज, हाउ टू डू इट। क्योंकि बहुत सा, आपको हंसी आएगी, बहुत सारे लोग बोलते थे साहब जूम के ग्रुप में तो आपने जोड़ा ही नहीं मेरे बच्चे को। तो अब उनको समझाना पड़ा इसमें कोई ग्रुप नहीं है, आपको एक लिंक भेजा, प्लीज इसको क्लिक करें और आपका बच्चा जुड़ जाएगा। टीचर्स की मैं आपको बात बताऊं कि जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है, टीचर्स को उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दिन रात उनको कंटेंट अपना प्रिपेयर करना पड़ा है, अगले दिन क्लास लेनी है, लाइव क्लास लेनी है, उसके लिए जो तैयारी उनको करनी पड़ी है, उन्होंने भी खुद बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो बहुत बड़ा थैंक जो जाता है वो हमारे पेरेंट्स को जाता है कि उनका जो कोऑपरेशन था, उस कोऑपरेशन कितना इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल, द वे दे कोऑपरेटेड। पेरेंट्स ने भी बड़े उत्साह से और बड़े सक्रियता से हमारे इस यज्ञ में भागीदारी की और उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, वो परिणाम काफी अच्छा भी रहा है। अब सबसे ज्यादा खुशी सबसे ज्यादा अभिभावकों को ही है कि इतना अच्छा परिणाम उनके बच्चों का रहा है। दिनेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे संतोष जी की हर बात से। देखिए, संतोष जी जो बताया मैं काफी हद तक उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें कि जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई तो हमने किस तरह से काम किया, चैलेंजेस को हमने किस तरह से लिया। तो देखिए, जो हमारा जो सिचुएशन थी उसको हमने एक ट्रायंगल लेके चले। उसमें हमने सबसे ऊपर स्कूल को रखा, एक कॉर्नर पर हमने स्टूडेंट को रखा
दूसरे कॉर्नर पर हमने पेरेंट्स और टीचर को रखा, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर दोनों लगभग एक जैसा पेन है। टीचर के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो यानी वो पेरेंट भी हैं और टीचर भी है, तो दर्द समझते हैं। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल को बनाया और हमने कहा जिस तरह से इसमें एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है हमें ट्रायंगल के लिए, वैसे ही हमने एक कोशिश की कि एक उस तरह का सामंजस्य हम अपने शिक्षक के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और छात्रों के बीच में और स्कूल के बीच में बना के एक ट्रायंगल बना पाए, और हम उसमें काफी सफल हुए। अब देखिए, जैसे बात आई कि चैलेंजेस क्या हैं, इसमें जो चैलेंजेस आए, सबसे बड़ा जो एक इनोवेशन हुआ, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ 2005 जो थी, वो कहती थी मैडम कि ये जो लर्निंग बाय मेमोराइजेशन है, पहले हम लर्निंग बाय मेमोराइजेशन करते थे, लेकिन एनईपी 2020 और पेंडेमिक ने हमें बताया लर्निंग बाय डूइंग। तो जब हमने किया तो हम सीखे, जैसे कोटियाल जी ने बताया कि टीचर बहुत कुछ सीखे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर भी सीखा, हाउ टू डील विद बैड सिचुएशन। हम जब भी कोई सिचुएशन आती है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन साथ में उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसके एडजॉइनिंग होता है। तो हमें ये देखना होता है कि इस चैलेंजेस से हम सॉल्यूशन कैसे निकाल पाए। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, देखिए चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, चाहे वो लाइफ के आगे हो, चाहे वो कंपटीशन में हो। तो हमने बच्चों को जो बताया, हमने कहा लर्निंग बाय डूइंग करो, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन नहीं है। टीचर से कहा लर्निंग बाय डूइंग करो, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन नहीं है। फिर एक नया कंसेप्ट इसमें जो चैलेंज था हमारे पास, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ब्लेंडेड एजुकेशन। कि देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी तक हम करते आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय मेमोराइजेशन। अब हम इसको लर्निंग बाय डूइंग कैसे करें, तो ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल एजुकेशन को कैसे जोड़ा जाए, एक ये चैलेंज था हमारे पास। इसको भी हमने अपने अनुभव से और पेरेंट्स के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से कोलैबोरेट किया, और ब्लेंडेड एजुकेशन विच वाज द नीड ऑफ द करंट सिनेरियो, हमने उसको सक्सेसफुली एड ऑन किया अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और हमारे टीचर उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी थी, हमने मॉनिटरिंग किया, मोटिवेट किया। उससे से हुआ क्या कि हमारे बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से, जो हमारा पुराना कंसेप्ट था मैडम आपके हमारे टाइम का, लर्निंग डैश बर्डन, पहले लोग पढ़ाई को बर्डन समझते थे, कहते थे बाद में पढ़ेंगे देख लेंगे, लेकिन नहीं, हमने इसको इस तरह से इनोवेटिव बनाया कि लर्निंग इक्वल्स टू जॉयफुल। बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन को और कंप्यूटर एडेड लर्निंग को एंजॉय किया। हमने उनके पोटेंशियल को कंस्ट्रक्टिव यूज किया, उनको बताया कि कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपने पोटेंशियल को इन कंस्ट्रक्टिव वे यूज कर सकते हैं। देखिए डिस्ट्रक्टिव तो हर कोई कर सकता है, बट हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम बच्चे को डिस्ट्रक्टिव वे में न जाने दें और उसकी जो एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें। एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम फुली एग्री विद मिस्टर कोटियाल, जो मेरे फेलो कोलीग भी हैं, वेरी क्लोज टू मी, कि हम लोग भी, जब मैं बात कर रहा हूँ, हम दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की। हम लोग काफी हद तक सफल हुए पेरेंट्स का सहयोग लेने के लिए। पेरेंट्स ने हमें सहयोग दिया, बच्चों ने हमें सहयोग दिया, बखूबी तरीके से निभाई है, उसका परिणाम सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सर बस आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। संतोष जी आपका धन्यवाद, आप तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दिनेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो ये नया ट्रेंड चला है और आपने भी अभी इस बारे में बात की कि ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, क्या ये आने वाले समय के लिए एक ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन का भी कुछ भी पता नहीं है कि क्या रहेगा आने वाले समय में, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? दिनेश जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है हमारी। चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, तब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं
कितनी खुशी बच्चों में है जैसे ही उनका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद अपने जो परीक्षा परिणाम को देखकर लगभग सभी छात्र काफ़ी खुश थे। ऐसे बहुत कम छात्र थे जिन्हें अपने परीक्षा परिणाम को लेकर संतुष्टि नहीं थी, जबकि ज़्यादातर छात्र ऐसे ही थे जो काफ़ी खुश थे अपने परीक्षा परिणामों को लेकर। बड़ी बात यह है कि कोविड के इस काल में स्कूल की तरफ से काफ़ी मेहनत की गई, हर स्कूल प्रबंधन ने काफ़ी मेहनत की है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो इसी तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। स्कूल प्रबंधन की तरफ से लगातार क्लासेस चलाई गई हैं, हालांकि ऑनलाइन तरीके से ही ये क्लासेस होती रही, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला कि स्कूल प्रबंधन ने क्लासेस बंद कर दी हो या ना चलाई हो। कोविड के पीक सिचुएशन में भी इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। दिनेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर आप तक? हाँ जी मैम। सर मेरा सवाल ये था कि अभी जैसा आप बात कर रहे थे कि नया ट्रेंड अब ये शुरू हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, वर्चुअल क्लासेस का। अभी कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए और फिर से सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाए। तो ऐसे में मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑनलाइन का जो ये ऑप्शन है, वर्चुअल का जो ये ऑप्शन है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, कोई भी एजुकेशन जो है वो फेस टू फेस एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन हमें इस बात के तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। हमें ये प्लेटफॉर्म देना ही होगा बच्चों को। ठीक है, ये पूर्णतः सहमत है और इससे कोई नकार नहीं सकता कि किसी भी दशा में, परिस्थिति में स्कूल की जो इम्पोर्टेंस है उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जितना सच ये है कि स्कूल अपनी स्थिति को कभी हटा नहीं पाएंगे और स्कूल की इम्पोर्टेंस हमेशा लाइफ में बनी रहेगी, उतनी ही सच्चाई ये भी है कि आने वाले समय में हाइब्रिड मॉडल विल बी द कोर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का मोड देना ही होगा। देखिए, सीबीएसई ने काफी एग्जाम ऑनलाइन करा दिए हैं और अभी सीटीईटी भी ऑनलाइन कराने जा रहा है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी अपने एग्जाम ऑनलाइन कराने शुरू करा दिए हैं। कंपनियों ने अपनी जो इंटरव्यूज हैं और वर्क स्टेशन है वो ऑनलाइन कराने शुरू कर दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि हाइब्रिड पैटर्न का एक जो पेंडेमिक ने हमें दिया है हाइब्रिड पैटर्न, वो अब लाइफ का एक कंपोनेंट रहेगा। जैसे कोविड लाइफ का एक कंपोनेंट होने जा रहा है, ठीक वैसे ही हाइब्रिड पैटर्न भी एजुकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट होगा और इसे हमें स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने स्कूल के जो एजुकेशन डिलीवरिंग सिस्टम है, जो हम शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें मूलभूत सुधार करने होंगे ताकि हमारी शिक्षा हाइब्रिड पैटर्न पर भी चल सके। इसके लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। मैडम, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल ये है, अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, क्योंकि सीबीएसई ने ये भी ऑप्शन रखा था कि जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो फिजिकली प्रेजेंस होकर भी एग्जाम दे सकते हैं। क्या आपके स्कूल से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये चाहता हो कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं है और मुझे अलग से एग्जाम देना है? देखिए, काफी बच्चे मेरे पास आए जिनको शिकायत थी कि हमारे मार्क्स ज्यादा आ सकते थे और जो हमारे स्कूल के टॉपर हैं, मुझे भी लगता है कि शायद उनके मार्क्स ज्यादा आ सकते थे। लेकिन जैसे कोटियाल जी ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीबीएसई ने एक रेफरेंस वैल्यू दी थी, जो पिछले 3 सालों में आपका बेस्ट रिजल्ट है उसके प्लस माइनस ही आपको रिजल्ट अपना प्रोड्यूस करना था। तो काफी बच्चे हमारे पास आए हैं और उन्होंने भी माना है। जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और रिजल्ट आ गया, वो भी कह रहे हैं कि अगर हमारा एग्जाम होता तो हमारे ज्यादा नंबर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि सीबीएसई ने जो स्कीम दी है, एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन दिया है, काफी अच्छे नंबर में बच्चे इस एग्जाम में अपियर होंगे। जैसा हम और आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड-19 की जो सावधानी है उसके तहत, जैसे हमने नीट पिछली बार एग्जाम कराया, उसी की सावधानियां करते हुए हम क्लास 12 और 10 का बच्चों का एग्जाम भी सक्सेसफुली कंडक्ट करा लेंगे। सीबीएसई इस तरह से और स्कूल पूरी तरह से तैयार है और ये बच्चों को करना भी चाहिए। जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है और वो तैयार है, उन्हें एग्जाम में बैठना भी चाहिए। बिल्कुल सर, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नई शिक्षा नीति को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई थी। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है और ये किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। खासकर जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लगातार इस नीति को लेकर सवाल खड़ी करती रही है। ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप एक स्कूल भी चला रहे हैं, सब कुछ भली भांति जानते हैं, नई शिक्षा नीति किस तरीके से बदलाव लेकर आएगी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया, क्या कहते हैं कि जो भी चीज आती है, अगर हमारी गाड़ी चलती है तो धूल उसके साथ भी उड़ती है।
तो मैं देखिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के क्या कर रहे हैं उस पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। जी जी लेकिन नई शिक्षा नीति मैंने आपको बताया, देखिए ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल, अभी तक जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था मैडम, पेरेंट्स भी इस बात को समझना होगा पेरेंट्स को कि वो लर्निंग बाय मेमोराइजेशन था। जी जी। अब हमें लर्निंग बाय डूइंग करना है, ताकि देखिए सरकारी नौकरियां कितनी हैं आपके पास, आप पूरे भारतवर्ष में सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, तो आपको स्वरोजगार डेवलप करना होगा। तो स्वरोजगार आएगा कहाँ से? स्वरोजगार तब आएगा जब हमारी शिक्षा जो है व्यवहारिक होगी और उसमें ये स्कोप होगा लर्निंग बाय डूइंग का, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट का। हम बच्चों को ज्यादा वो शिक्षा दे पाएं जिससे वो व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। अब आज की तारीख में हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो बताइए कितने बच्चे अपनी लाइफ में उसका व्यवहारिक ज्ञान ले पाते हैं? बिल्कुल केवल इसके नंबर आ गए। तो नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से बहुत व्यवहारिक है, इसके हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट समझने होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं और पेरेंट्स से भी निवेदन करता हूं कि इसको अच्छी तरह से पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा आपको कि लर्निंग बाय डूइंग आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट। अभी एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। जी सर। एक पेरेंट्स जी मुझसे पूछा कि एनईपी का क्यों आप समर्थन कर रहे हैं, तो मैंने उनको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आपकी किचन बहुत बड़ी लेबोरेटरी है और आपकी वाइफ ने या आपकी मदर ने इस कोविड पीरियड में जब वो लॉकडाउन लगा था घर के अंदर थी, तो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी बहनें माताएं हैं, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत चीजें बनानी सीख ली। तो क्या क्या लर्निंग बाय डूइंग। तो देखिए किसका नॉलेज बढ़ा। आज वो दो चीजें बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने आपके टीवी के माध्यम से आपने बताया कि उन्होंने स्वरोजगार खोल लिया। जो लोग पहले नौकरी करते थे वो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। तो यही नई एजुकेशन पॉलिसी है, लर्निंग बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग बाय मेमोराइजेशन। तो आने वाले समय में अगर इसका सही ढंग से पालन किया गया और सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक रही, इसका एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन अगर बिल्कुल जीरो एरर के साथ किया गया, तो स्वरोजगार के बहुत ज्यादा जो अवसर है भारत में आएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं। हमें स्वरोजगार की तरफ ज्यादा ही होगा और शिक्षा, नई शिक्षा नीति उसकी तरफ एक बढ़ावा कदम है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद देहरादून के होनहार कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी एक अभिभावक हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव सुनीता रावत जी। चलिए उनका भी रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो ये रिजल्ट आया है उससे पेरेंट्स कितने खुश हैं। क्या वो इस रिजल्ट को लेकर एकदम सेटिस्फाइड हैं या फिर किसी तरह की कोई गुंजाइश भी उन्हें नजर आती है। सुनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनीता रावत जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभिभावक हैं सुनीता जी, और जैसा कि इससे पहले हमारे साथ प्रिंसिपल जुड़े हुए थे, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है और ज़्यादातर बच्चे अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हैं। अभिभावक इसको लेकर क्या सोचते हैं, उसी की जानकारी देने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? एक मिनट, आवाज़ क्लियर नहीं है। सुनीता रावत जी, आपको अब आवाज मिल रही है मैम मेरी? एक बार फोन दोबारा पैच करवा लेते हैं, आवाज उनको क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड के जो छात्र हैं उन्होंने CBSE में कितने अच्छे नंबर्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। देहरादून की खासकर हम यहाँ बात करें तो देहरादून के ज़्यादातर स्कूल ऐसे रहे जहाँ पर बच्चों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा और जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी खुश हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी बच्चे खुश हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि हमारे और भी ज़्यादा नंबर आ जाते। और उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि जब फिज़िकली प्रेजेंस होकर एग्ज़ाम देने की बारी आएगी तो काफ़ी बच्चे ऐसे रहेंगे जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएंगे। हालांकि अभी का जो रिज़ल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा।
जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देहरादून के बच्चों ने नाम कमाया है, अब यहाँ से उनके नए भविष्य के लिए उड़ान शुरू होती है। सीबीएसई परीक्षाओं का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है, ना सिर्फ 10th 12th के जो रिजल्ट रहे वो भी काफ़ी बेहतरीन रहे। लंबी उड़ान के लिए अब बच्चे निकल चुके हैं। 10th के बच्चे अब यहाँ से अपने लिए एक नया भविष्य तय करेंगे, वो ये सोच पाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। स्टूडेंट इस समय एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वंश कपूर, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। वंश, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। वंश, आप कौन से स्कूल से हैं? और मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि सीबीएसई का जो अभी रिजल्ट आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं दून इंटरनेशनल स्कूल से हूँ, देहरादून। जी। और इस बार हालांकि जैसे हर साल होते हैं बोर्ड एग्जाम, हमारे इस साल नहीं हो पाए ड्यू टू दी कोविड पैंडेमिक। जी। लेकिन उसके बावजूद जैसे पूरे साल भर हमारे इंटरनल असेसमेंट्स हुए, हाफ ईयरली थे और प्री बोर्ड एंड ऑल थे, तो उन सबके मार्क्स टैबुलेट करके इस समय रिजल्ट प्रिपेयर करना वही बेस्ट ऑप्शन था और काफी सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल एक वंश, अच्छा डिसीजन। बिल्कुल वंश, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ दून इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल भी जुड़े थे, दिनेश जी, आप उन्हें जानते होंगे। उन्होंने ये बात कही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से एग्ज़ाम दें फिजिकली प्रेजेंस होकर। तो क्या आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो आपके मार्क्स और भी ज़्यादा होंगे अच्छे? जी वंश, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी हाँ। वंश, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अभी दिनेश जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे जो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि काफ़ी टॉपर स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से हम एग्ज़ाम दें, फिजिकली प्रेजेंस होकर एग्ज़ाम देने का ऑप्शन अभी अवेलेबल है। तो क्या आप भी चाहते हैं ऐसा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसा भी रिजल्ट आया काफी सेटिस्फाइड हूँ उससे, क्योंकि जो ये रिजल्ट आया ये भी काफी हद तक हमारा फेयर रहा है, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है जो हमने पूरे साल मेहनत की है और जो कंसिस्टेंटली कर रहे थे स्टार्टिंग से, तो अच्छे नंबर भी आए हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ। दोबारा ऐसे कुछ प्लान नहीं है। बिल्कुल वंश, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। इस समय पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, सुनीता रावत जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, अब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपके बच्चों के रिजल्ट आए हैं तो आप इस रिजल्ट को किस तरह से देख रही हैं? क्या आप अपने बच्चे के रिजल्ट से बिल्कुल खुश हैं? हाँ जी मैडम, और पेरेंट्स की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाके पास हुआ है। और मतलब इसमें जो है मैं कहना चाहूँगी कि टीचर्स ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत मोटिवेट किया है, जिसके कारण बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और बस हमारे तो मतलब ब्लेसिंग दे सकते हैं हम लोग, अभी पढ़ा तो सकते नहीं है बच्चों को, लेकिन जो है जो बच्चों ने कर दिखाया है, निरंतर टीचर्स जो है इनके पीछे लगे रहे, बच्चों के पीछे लगे रहे। पहले तो बच्चों की वर्चुअल क्लासेस होती रही, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी क्लासेस कभी हो सकती हैं। तो टीचर्स ने जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को उनके पीछे लगे रहे, टेस्ट पे टेस्ट होते रहे। इसके अलावा जो है जनवरी से इनकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हुई और टेस्ट तो निरंतर चलते रहे। मतलब उन्होंने जो है बच्चों को जो है इस काबिल बनाया कि वो इतने अच्छे नंबर ला सकें। बिल्कुल, टीचर्स ने काफ़ी मेहनत यहाँ पर की है। वंश, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही था कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ी, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, इस बार काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस बार। और जैसे कि इस बार ऑनलाइन ही हमारी क्लासेस चली, हर बार से काफी अलग सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि टीचर्स ने अपना 100% से भी ज्यादा एफर्ट दिया है इन ऑनलाइन क्लासेस को भी एक फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो भी वो मटेरियल प्रोवाइड कर पाते हैं उसी क्वालिटी की एजुकेशन हमें दे पाने की पूरी कोशिश की है टीचर्स ने, और उसमें सफल भी रहे हैं। और टीचर्स के सहयोग की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से इस बार बहुत फर्क तो जरूर था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक नया एक्सपीरियंस था सबके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छे से हमने उसे मैनेज किया है ऐसे सर्कमस्टांसेस। और अभी आप चाहते हैं कि स्कूल वापस से खुल जाए और आपको फिजिकली जाकर क्लासेस अटेंड शुरू करनी चाहिए? जी जी जरूर, वो तो मैं कहूँगा हर एक बच्चा इस समय चाह रहा है कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल हो
और हम एक बार फिर से एक नॉर्मल लाइफ, स्कूल लाइफ जैसी होती है वो जी लेते हैं। बिल्कुल। सुनीता जी आपके पास आना चाहेंगे। मैम, लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस बार तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा, पता नहीं किस तरीके से सीबीएसई नंबर दे देंगे, लेकिन जैसा सोचा था बिल्कुल उसके उलट रिजल्ट आया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी एक संदेश जरूर दें, जो इस तरह की भ्रामक जानकारियां दी जा रही थी कि रिजल्ट कुछ भी बना के दे दिया जाएगा। सुनीता जी। देखिए, ये तो बच्चों की शुरू से, आज से नहीं, शुरू से बच्चों की लगन होती है कि बच्चा कुछ ना कुछ करता रहे। अभी बच्चे को पढ़ते हुए जो पहला साल नहीं है, बच्चे को पढ़ते हुए अभी 10-12 साल हो चुके हैं। बच्चे के माइंड में एक तरह से आ चुका है कि हमें किसी तरह से मतलब पढ़ाई तो करनी ही करनी है। लेकिन ये तो मतलब मुझे भी लग रहा था, हम सभी को लग रहा था कि ये ईयर तो 0 ईयर के बराबर होगा। लेकिन आप देखिए, लोग, हम सब लोग जो है हमारे जैसे नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो कि मतलब वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जिन्होंने जो है बच्चों को जो है उनका साल खराब नहीं होने दिया है। और मतलब यही है बस कि बच्चों ने मेहनत की है, उनको भी लग गया। जब निरंतर टीचर लोग पीछे पड़े रहे तो उनको लग गया कि किसी तरह से तो अब ये साल पढ़ाई का निकालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारा साल जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों ने का साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए। आपकी बात एकदम सही है। शुक्रिया सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। वंश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए अब यहाँ हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।